Number 42. Following is the recipient payment account of UB40 Club for the year ended 31st March 20. और we are required to prepare income and expenditure account. तो income and expenditure account for the year ended 31st March 2020, यानी कि करंट ईयर हमारा हो गया अप्रैल 19 टू मार्च 20। रिसेंट पेमेंट गिवन है, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। रिसेंट पेमेंट में आपको पता है डेबिट में ओपनिंग बैलेंस और रिसिप्ट्स होती हैं, क्रेडिट में पेमेंट्स और क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो डेबिट साइड से शुरू करते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश 1,50,000, तो ओपनिंग बैलेंस है, कैश का एसेट है, ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, ना वो इनकम है ना वो एक्सपेंस है, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो है 18-19 का 60,000 एंड 19-20 का 3,50,000 हमें रिसीव हुआ। रिसेंट पेमेंट के अंदर का डाटा मैं पढ़ रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन 18-19 60,000, 19-20 यानी करंट ईयर का 350 रिसीव हुआ है। इसमें एडजस्टमेंट भी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 20 55,000, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है। तो चलिए भाई सब्सक्रिप्शन कर लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेस पे बनता है और आपको मालूम है कि सिर्फ करंट ईयर की इनकम यहाँ पर शो होगी। तो आपको जो रिसीव हुई है वो 60,000 लास्ट ईयर की हुई है, उसको मत लो। 19-20 की आपको मिली है करंट ईयर की 3,50,000। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि मार्च 2020 वाले ईयर की 55 अभी और रहती है मिलने को आउटस्टैंडिंग, तो वो भी करंट ईयर की है। तो करंट ईयर की टोटल हो गई 4,05,000। 3,50,000 आपको रिसीव हुई है जो कि रिसिप्ट साइड पे दे रखी है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 20, दैट मीन्स करंट ईयर 55। तो करंट ईयर का इतना मिल गया और इतना रह गया, तो हमें सिर्फ करंट ईयर वाला पार्ट इसमें शो करना होता है। आगे चलते हैं। डोनेशन है। डोनेशन पे तो कोई एडजस्टमेंट, देखो बार बार देखना पड़ रहा है कहीं इस पे एडजस्टमेंट तो नहीं थी, कहीं इस पे एडजस्टमेंट तो नहीं है, तो इसलिए पहले एडजस्टमेंट ही कर लेते हैं। तो एडजस्टमेंट फर्स्ट वाली तो हो गई है हमारी। सेकेंड है आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 40,000। तो सैलरी एंड वेजेस 160 का गिवन है आपको, तो एक्सपेंडिचर में डाल दीजिए आप सैलरीज एंड वेजेस। आपको पेमेंट साइड पे 160 गिवन है और एडजस्टमेंट में गिवन है आउटस्टैंडिंग है 40,000। तो जो आउटस्टैंडिंग है वो भी करंट ईयर का ही है, तो टोटल हो गया 2 लाख। टोटल हमारे पास हो गया 2 लाख। तो 1,60,000 पेमेंट के अंदर गिवन है, यानी उतना हमने पे कर दिया। रिसेंट पेमेंट में वही अमाउंट होती है ना जो रिसीव्ड और पेड है, तो पेड 160 है और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग है 40, तो 160 पे कर दिया, 40 रह गया, यानी करंट ईयर का टोटल एक्सपेंस हो गया 2 लाख। करंट ईयर का पूरा एक्सपेंस शो होगा। एडजस्टमेंट नंबर 3 है डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बाय 25%। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को 25% डेप्रिशिएट करना है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमें पेमेंट साइड पे गिवन है 3,40,000 की। तो ये देख लीजिए डेप्रिशिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 3,40,000 के हमें गिवन है, 25% का हमें डेप्रिशिएशन लगाना है। तो कितना हो जाएगा 4 8 जा 32, 85,000। तो 85,000 का डेप्रिशिएशन हो गया भाई, 25% उसने बोला था तो हमने डेप्रिशिएट कर दिया। इसके एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई हैं। अब वापस आ जाते हैं रिसिप्ट साइड पर। सब्सक्रिप्शन के बाद डोनेशन की वन है 50,000 की, तो रेवेन्यू इनकम है, स्पेशल पर्पस तो है नहीं। स्पेशल पर्पस अगर होती तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाती, बट स्पेशल पर्पस नहीं है तो रेवेन्यू इनकम है, इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पे आएगी। एंट्रेंस फीस 80,000 रेवेन्यू इनकम में क्रेडिट साइड पे आएगी, ठीक है। इसके पेमेंट साइड पे सैलरी एंड वेजेस हो चुकी है,
ऑफिस एक्सपेंसेस हैं 35,000, ये आ गए हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस। इसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, वो तो एसेट है, उसका डेप हम लगा ही चुके हैं यहाँ पर। टेलीफोन चार्जेस 24,000, तो टेलीफोन चार्जेस तो एक्सपेंस है भाई। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी एक्सपेंस है। ओके ओके, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 32,000, ठीक है। इसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 65,000, ये भी आ गया। फिर बैलेंस कैरी डाउन गिवन है कैश का, तो जो क्लोजिंग बैलेंस है वो तो फिर एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट पे जाएगा। दैट्स इट, इतनी चीज़ें गिवन है। तो अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं भाई। तो क्रेडिट बड़ी दिख रही है मुझे, तो ये आ गई क्रेडिट साइड पे 535, और ये डेबिट वाली आइटम सारी माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 94,000 सरप्लस। क्रेडिट बढ़ी है तो डेबिट के ऊपर सरप्लस।